देखिए भाई, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था रूट्स के बारे में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, उसी को बची हुई चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। रिजल्ट मिला कि उनमें से एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ये कंफर्मेशन नहीं है। और अब वो किसके बराबर आया था, सी बाई ए के। अगर सी बाई ए के आया था तो ये भी कंफर्म हो गया, ए कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो सी निगेटिव होगा, और क्या होगा, सी पॉजिटिव होगा तो ए निगेटिव होगा। तो रूट्स पे भी कंफर्मेशन हो रहा है और किस पर हो रहा है, कोफिशिएंट्स पर। इसी में अगली चीज हमारी बची थी अगर हम सम ऑफ रूट्स ले लें जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या ले लें, तो देखिए यहीं पर फिर दूसरी चीज मिल गई। अगर सम ऑफ रूट जीरो हो गया, इसके मतलब यहां से ये भी कंफर्म हो रहा है कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ अपोजिट। भाई दो चीजों का सम जीरो कब होगा, जब उनमें से एक पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, निगेटिव, और सेम मैग्नीट्यूड का हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, देन रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, तभी तो जीरो होगा। अपोजिट इन साइन यहां लिख दे रहे हैं, एंड ऑफ, बोलो, सेम मैग्नीट्यूड। अब आ जाइए, एक चीज और कर लिया जाए, यहां पर कोफिशिएंट को भी देख लिया जाए। अब ये अल्फा प्लस बीटा है किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे थे। तो ये माइनस बी बाई ए किसके बराबर हो गया, जीरो के। ए कभी जीरो है ही नहीं, तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, उस केस में b की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तभी तो ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ b क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगली चीज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब इसको पहचानिए, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है। ये चीज आपने 10th में पढ़ी है। आइए देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये अल्फा और बीटा जो रूट्स है वो किसी और की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, बोलो, एक्स की। यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, अल्फा और बीटा। और रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब कुछ ना करिए, इससे फॉर्म होने वाले दोनों फैक्टर ले करके आप आपस में इंटू कर दीजिए। याद करिए क्या करते हैं आप लोग, यही तो करते हैं कि फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद में क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, दोनों जीरो करके कंडीशन और के साथ लगा करके, और मींस यूनियन, तभी दोनों वैल्यूज ले लेते हैं। तो यहां से हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये क्या हो गई, इज क्या, अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, x इज इक्वल टू अल्फा किससे मिला है, x माइनस अल्फा से, x इज इक्वल टू बीटा किससे मिला है। तो ये कब मिला होगा, जब यही सिस्टम तो मिला रहा होगा, इज इक्वल टू क्या, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। जब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो रहा होगा तभी तो ये वैल्यू मिली। तो जो रिमाइंडर थ्योरम उसका जस्ट हमने उल्टा कर दिया, दो स्टेप, इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आप इसको इंटू कर लीजिए, 10th में आप रिजल्ट याद करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा, क्या कॉमन हुआ, माइनस एक्स, अंदर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या, जीरो। जो आप याद करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, उसको आप सम लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट, इसको एस बोल देते हैं, सम फॉर एस, इसको पी बोल देते हैं, वही रिजल्ट है।
अब आ जाइए अब हम करने क्या जा रहे हैं, एक चीज और करने जा रहे हैं पर कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसी इक्वेशन के इक्विवेलेंट और हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। आइए देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हम क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन टू रिप्रेजेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्योंकि ये इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं किसके फॉर्म में, अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा के फॉर्म में नहीं, मींस अल्फा बीटा जिसके रूट्स होंगे उस इक्वेशन के फॉर्म में। यहां पर ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जो कोई चीज रिप्रेजेंट होती है तो उसी फॉर्म में होती है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको जो हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे अल्फा बीटा के फॉर्म में, तो अल्फा बीटा के फॉर्म में नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि अल्फा बीटा जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बनेगा उसके फॉर्म में करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इक्वेशन जरूर लिखे हैं क्योंकि इसी के रूट्स हैं, तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा यहाँ पर कि अगर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दे तो भी उसका रूट्स वही होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम जो आपने पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, पॉलिनोमियल के लिए पढ़ी है, इक्वेशन के लिए नहीं पढ़ी है। कोई एक पॉलिनोमियल दिया होता था, उसको वो क्या करता था, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाए चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट्स अगर रूट्स बोल दिया गया तो इक्वेशन का भी वही होगा और वही किसका होगा, पॉलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि जो आपने रिमाइंडर थ्योरम किस क्लास में पढ़ी है, 9th में, जहां पे भी पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, पॉलिनोमियल के लिए पढ़ी है। कोई भी होता था एक्स की वैल्यू उसको क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। तो वही चीज है। अब इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अब हम यहां पर करने क्या जा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसमें अगर सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। इसी को हम अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो पहले ए हम क्या करें, कॉमन कर लें, जिससे ये बी बाई ए सी बाई ए दिखाई पड़ जाए, डायरेक्ट वैल्यू लिख दें। तो यहां से पहले हम ये लिख दे रहे हैं, चलिए जैसे जहन में रहे आपके बात, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हुआ, सी बाई ए। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहां पर ए क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, और जैसे ए कॉमन करेंगे अंदर क्या आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ये बात समझ में आ गई? अब यहां से चूंकि इसी को अल्फा बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसी इक्वेशन को करना है, तो यहां इक्वेशन के बजाय हमने क्या ले लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है। तो अब यहां पर देखिए बी बाई ए किसके बराबर हुआ, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई किसके बराबर हुआ, अल्फा इंटू बीटा। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, ए इंटू, अब एक बार और देख लीजिए बस खाली, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, कॉपी पेन नहीं खींचिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? बड़े अफसोस, हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलो। हाँ अब इसको भाई भाई तभी तो फैक्ट, हाँ बोलो, कहाँ से देख रही हो, ऊपर से, हाँ हाँ फैक्टर करके, हाँ ये देखिए, ये सीख देख लीजिए, कुछ नहीं, इसीलिए मैंने देखा कि आप लोग कितने सिंसियरली पढ़ रहे हैं। ये देखिए, इसी को तो ये लिखा है, इसका मतलब इस चीज को हम ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो इसको उठा करके क्या लिख दे रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए बढ़ जाओ, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए जाएं तो उसको पॉलिनोमियल बना करके हम जो रूट दिए गए उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिमाग में रख लीजिएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 1 नहीं है तो उसको हम बाहर क्या करेंगे, कॉमन लिख करके जो रूट दिए गए हैं वही फैक्टर लिख दीजिए। जैसे हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की रूट्स 1 और 3 हैं, और 1 और 3 फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, 1 और 3 हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। इसको हमें यूज करना क्वेश्चन में, ध्यान रखेगा। इस पर जो है
आईडी के पुराने क्वेश्चन में है, जेई मेन में भी अब ये आता है, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, जो आपने 10th में चीजें पढ़ी हैं, अभी हम उन्हीं पर क्वेश्चंस ले रहे हैं। और देखिए कैसे ले रहे हैं, यानी किस लेवल पे आपने पढ़ा, किस लेवल पे हमें अभी और जरूरत है। जैसे भी हमने एडवांस क्वेश्चन बात की, क्यों भाई, अभी फिर एडवांस के आ रहे हैं, मॉडल्स कर उस पर भी आ रहे हैं। अभी एडवांस का 2011 का JID का क्वेश्चन जेई मेन में आया, अभी उसको भी दिखाते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ 4x² + 2x - 1 = 0, देन प्रूव दैट 4α³ - 3α इज अदर रूट। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहां पर आप इसका देखिए जरा, इंटरेस्टिंग क्या है। अच्छा ये बताइए, इस चीज को आप कहीं और से भी रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई बताए। 4α³ - 3α कहीं और से भी रिलेट होता हुआ नजर आ रहा। देखिए अगर ये चीजें आएंगी तो बड़ा मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, आपके जहन में तुरंत सारी चीजें जहन में आ जाएंगी जितने पढ़े। बताइए कोई साइन 3 है, हाँ cos 3 है। नहीं चलिए आप गए सही जगह पे गए, लेकिन वहां जाके भटक गए, पहचान ही नहीं पाए साइन है कि कॉस है। 4cos³ α - 3cos α। अब चलिए ठीक है, वो तो बात की बात हुई, हम उस पर नहीं जा रहे फिलहाल। अब यहां पर अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड अदर रूट्स। एक रूट अल्फा दिया है और दूसरा पूछा जा रहा है शो करना कि 4α³ - 3α दूसरा रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों भाई, अगर सेटिस्फाई भी कराएंगे तो कितनी पावर मिलेगी 2, और पूछा कितने फॉर्म में गया है 3 पावर में। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए करने जा रहे हैं उसको। लेट बीटा इज अदर रूट, अब सम ऑफ रूट लगा दीजिए भाई, ये तुम्हारे पास बचता है, क्या हो जाएगा बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, -b/a। तो -b/a मतलब कितना, -½ समझ में आया। यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ गई, -½ और -α। अगर आपके 10 में क्वेश्चन आएगा तो यही तो आएगा कि अगर इसका एक रूट अल्फा दूसरा रूट निकालिए, तो आपने क्या निकाल लिया, -½ -α हो गया, 10 का हो गया। अगर हमको 10th ही पढ़ाना होता तो बस हो गया, तो क्या जरूरत हमको करने की। अब आइए जरा देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग किस बात का है, इसमें अल्फा की पावर क्या की जा रही है, इंक्रीज कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है, आप भी इंक्रीज करा दीजिए। इसके लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, 2 को एलसीएम ले ले रहे हैं, क्योंकि 2 देखिए हमारे प्रूफ में नहीं है, अपॉन में ये, तो हम 2 को एलसीएम ले ले रहे हैं। और एलसीएम क्या ले ले रहे हैं, देखिए 1/2, ये जब ये लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, -1/2। बोलिए, अरे 2 एलसीएम ले लिया, माइनस भी कॉमन कर लिया, अंदर क्या आ जाएगा बोलिए, जल्दी बोलिए, 1 + 2α नहीं आएगा। अरे भाई एलसीएम ले लिया 2, तो 2 नीचे आ गया, उसको बाहर कर दिया। ये समझ में आया, अंदर क्या बचा, 1 + 2α। इसमें कोई डाउट, ये समझ में आ गया। अब आइए इंटरेस्टिंग क्या है कि अब इसकी पावर को हमें अल्फा के फॉर्म में इंक्रीज कराना है। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको यूज करिए। तो क्या यूज करने जा रहे हैं बोलिए, देयरफॉर, अब इसको सेटिस्फाई कर आगे लिख दे रहे हैं, 4α² प्लस क्या बोलो 2α -1 इज इक्वल टू क्या 0। और यहां से 1 की वैल्यू निकाल के इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उसको पहले पुट कर दीजिए, 1 की वैल्यू यहां से पहले पुट कर दीजिए, जिससे कांस्टेंट खत्म हो जाए, अल्फा आ जाए। तो अब क्या हो जाएगा बोलिए, यहां से 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2α प्लस 4α², वैल्यू पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, -1/2। बोलिए भाई क्या मिला, जल्दी बोलिए। देखिए 2α, 1 की वैल्यू, 2α कितना 4α, तो क्या मिला 4α² प्लस क्या 4α। इसमें कोई डाउट, अब क्या करिए, 2 कैंसिल कर दीजिए यहां से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए कोई डाउट हो तो हमको बताइए, कोई डाउट हो तो हमको बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा बोलो, माइनस बाहर कर दिया, कितना आया
टू अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। हमें लाना क्या है बोलिए? 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। देखिए समझिए, लाना क्या है? 4 अल्फा क्यूब माइनस, लाना है ना। अब यहां पे पहचानिए इसको, इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? 2 अल्फा है ना, तो 2 नहीं कॉमन कर रहे हैं हम, क्या कॉमन कर रहे हैं? अल्फा। क्यों कॉमन कर रहे हैं ये चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। बाहर क्या लिखा? माइनस, अल्फा कॉमन किया, अंदर क्या आया बताओ? 2 अल्फा और प्लस, इसको पहले लिख दिया, प्लस 2, ये आया। इसको देखिए यहां पर ध्यान से, इसको देखिए, हमें लाना क्या है? 3 अल्फा, किसके साथ? माइनस के साथ। तो अंदर 3 होना चाहिए, अंदर 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा है? कांस्टेंट के साथ 2 आ रहा है भाई, और बाद में अल्फा का इंटू करेंगे तो वही 3 अल्फा हो जाएगा, और ये माइनस के साथ भी आ रहा तो माइनस 3 अल्फा भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें 1 क्या करें? 1 क्या करें? ऐड करें इसके साथ, और 1 क्या करें? माइनस करें। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, माइनस अल्फा बाहर लिख रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं, 1 क्या कर रहे हैं? तो ये कितना हो गया? 3 ए, ये पहले लिख लिया। अब मिला क्या बोलिए? ये 3 हो गया, और प्लस क्या? 2 अल्फा और क्या? माइनस 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे पहचानिए ए, ये इक्वेशन को, यहां एक अल्फा हमारा आ रहा है, एक अल्फा हमारा यहां पर आ रहा है। अब यहां से हम किसकी वैल्यू पुट करें? 2 अल्फा की। ये देखिए एक अल्फा हमारा बाहर आ रहा है, तो यहां से जब ये पुट करेंगे हम ये 2 अल्फा, तो 2 अल्फा क्या हो गया बोलिए? उधर लेके जाइए, क्या हो गया? 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। नहीं बात समझ आई? तो ये 3 भी आ गया हमारा, और बाहर माइनस आ ही रहा, माइनस 3 अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे इसकी पावर को इंक्रीज कराया जा रहा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो माइनस अल्फा ये लिखा, फिर बोलिए क्या? 3 प्लस, है ना भाई, 2 अल्फा। 2 अल्फा किसके बराबर हो गया? 1 माइनस 4 अल्फा। 1 माइनस, एक मिनट, 2 अल्फा की वैल्यू ये है ना, ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, और पहले से क्या है? ये 1 1 क्या हुआ? अब आपका प्रूफ आ गया। नहीं बात समझ में आई? तो चीज लाई क्या जा रही, कैसे लाई जा रही, उस चीज को समझिए। कोई डाउट तो नहीं ना? तो ये आपका क्या आ गया? ये माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा क्यूब, और ये क्या आ गया? माइनस 3 अल्फा। कोई डाउट बताइए? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, चीजें कैसे कन्वर्ट की जाती, किस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ये दिमाग रखिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, यहां पर आपको 2 अल्फा चाहे तो ये 2 अल्फा माइनस 1 इसी की डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं। देखिए 2 अल्फा माइनस 1, देखिए 2 अल्फा माइनस 1 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी बोलिए? तो यही आप पुट करिएगा, ये इसी के बाद ही, ये मत जाइएगा इससे बढ़ाने के लिए। ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा इंटू बोलिए 3, है ना भाई, और 2 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू यहां दिखाई पड़ रही, क्या बोलिए? माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। बस इसी के बाद ये आपका प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो वैल्यू डायरेक्ट दिखाई पड़ रही है। आइए देखिए, एक क्वेश्चन ये मैंने लिख रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू क्या? अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, इसीलिए लिखा गया है, दोनों सेम हो जाएंगे। इस सेम देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए समझिए, पहली वाली जो इक्वेशन लिखी गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स को हमने अल्फा 1 और क्या ले लिया? बीटा 1। और जो दूसरी वाली लिखी है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स को हमने क्या ले लिया? अल्फा 2 और बीटा 2, ये हमने ले लिया।
कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो इनके रूट्स हैं उनका जो करस्पॉन्डिंग रूट्स हैं, इनके कितने रूट्स होंगे? 2। इनके कितने होंगे? 2। तो करस्पॉन्डिंग रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। मींस क्या? इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस क्या होगा? तेज बोलिए, इनका डिफरेंस क्या होगा? तेज बोलिए। अरे नहीं, इनका इसके रूट्स हमने अल्फा 1 बीटा 1 माना है, इनको रूट्स को क्या माना है? अल्फा 2 बीटा 2, और डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इनका डिफरेंस क्या लिखेंगे? अल्फा 1 और उसका श्योर है, इसको सेम कर दें? गलत है भाई। क्या गारंटी अल्फा 1 माइनस बीटा 1 दोनों जो है मान लीजिए सेम आ गया, एक 1 आया एक -1 आया, यानी जब भी डिफरेंस कहा जाए, ये कहाँ कहा गया कि इनमें अल्फा 1 ग्रेटर है बीटा 1, इसमें अल्फा 2 ग्रेटर है बीटा 2 से? कहा, ये कहाँ कहा गया? यानी इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम है, तो क्या लिखेंगे? मॉडुलस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू क्या? मॉडुलस अल्फा 2 बीटा 2। अब सही हुआ। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 और अल्फा 2 माइनस बीटा 2 नहीं, डिफरेंस क्या हुआ? मॉडुलस से पता नहीं वो क्या, एक निगेटिव आ रहा हो एक पॉजिटिव आ रहा हो, भले सेम आ रहा हो। हाँ, अगर अब मॉडुलस लगा दिया तो अगर वो 1 आ रहा है तो वो -1 होगा तो भी 1 हो गया, वो 2 आ रहा अगर वो -2 आ रहा सेम हो गया। ये आदत डालिए, समझ में बात आ गई? अब देखिए कुछ नहीं करना है, मॉडुलस है, दोनों साइड से क्या कर दीजिए? स्क्वायर। क्यों कर दें? क्योंकि इसे में सम मालूम है और क्या मालूम है? प्रोडक्ट। इसमें भी क्या मालूम है? सम और प्रोडक्ट। ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो रिजल्ट है वो किस में जाता है? सम में और प्रोडक्ट में। तो बस स्क्वायर करके दोनों साइड से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ भी a b है, वहां भी a b। देखिए अब करने क्या जा रहे हैं, दोनों साइड से क्या कर देना? बोलिए स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस क्या होगा? हट जाएगा। पीछे बताया है मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू क्या? x स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर को भी क्वाड्रेटिक में जरूरत पड़ने पर हम क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, जरूरत पड़ने पर लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या लिखें? जल्दी बोलिए। अल्फा 1, अब मॉडुलस हट गया ना, तो अब लिखने जा रहे हैं कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या? 4 अल्फा 1 इंटू बीटा 1। इधर क्या लिखने जा रहे हैं? जल्दी बोलिए। अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा 2 इंटू बीटा 2। वैल्यू लिख दीजिए। इसके रूट्स ये लेट किए हैं क्या? माइनस बी बाई ए, बोलिए माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, जल्दी बोलिए, इज इक्वल टू इधर बोलिए माइनस बी का स्क्वायर, इधर बोलिए -4 बस हो गया। इसमें कोई डाउट? अब क्या करिए, सबको इधर ले आइए और फैक्टर कर लीजिए। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या किया? जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो गया, 4 कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या मिला? बोलिए ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या? 0। यहाँ क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी फैक्टर कर लीजिए। तो ए माइनस बी पूरे में क्या हो गया? कॉमन ले लीजिए। जब ए माइनस बी पूरे में कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचा? बताइए, यहाँ क्या बचा? ए प्लस बी, यहाँ क्या बचा? 4 इज इक्वल टू 0। इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? बी। ये दिया पहले से नॉट, अगर हो जाएगा सेम तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेम हो जाएगी। अगर ना भी दिया हो तो ध्यान रखिएगा, तो दे दिया गया ठीक है, अगर नहीं भी दिया है तो ए इज इक्वल टू बी कभी नहीं होगा। समझ रहा? नहीं समझ रहा? नहीं, इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, तो दो अलग रही नहीं जाएगी। इम्पॉसिबल, ये लिख दिया। Therefore, क्या बोलिए भाई? a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला? a प्लस बी की वैल्यू क्या मिली? -4। a प्लस बी की वैल्यू निकले। कोई डाउट बताइए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन शो दैट। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, कोई भी क्वाड्रेटिक है जिनके कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में हो और किसके साथ हो? डिफरेंस के साथ।
आपने साइक्लिक फैक्टर 9th में या 10th में पढ़ा होगा, किस क्लास में था? साइक्लिक फैक्टर निकल गया क्या सिलेबस से? आसान हो गया। और निकल जाए सब, कुछ बचे ही ना तो खाली ऊपर कवर रहे, होना भी चाहिए, जितना हो सब कम कर दें, उसके बाद ऊपर कवर रहे, अंदर कुछ ना रहे। तो अब देखिए यहां पर क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कोफिशिएंट को पहचानिए, साइक्लिक ऑर्डर में है और किसके साथ है? डिफरेंस के साथ है। तो आपने जो फैक्टर पढ़ा है, साइक्लिक ऑर्डर, डिफरेंस भी पढ़ा और प्लस भी पढ़ा, दोनों पढ़ा। तो अब यहां पर देखिए कि जब भी साइक्लिक ऑर्डर में डिफरेंस साथ हो, जैसे यहां पर बी पॉजिटिव आ रहा है, आगे बी निगेटिव आ रहा होगा, तो देखिए बी सी यहां क्या हुआ? माइनस बी सी। ये देखिए ए बी कहीं ना कहीं आगे माइनस ए बी। अब क्या बचा? माइनस ए सी, ये देखिए प्लस ए सी। क्या हो गया? जीरो। कभी भी अगर कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइक्लिक ऑर्डर में और डिफरेंस साथ हैं, तो इसका मतलब इनका सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो रहा? जीरो हो रहा। लेकिन सम ऑफ जीरो कब ले सकते हैं? जब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1, इसका एक क्या हो गया? रूट हो गया। मैंने नोट्स में लिखाया भी कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो एक रूट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सिंस सम ऑफ कोफिशिएंट्स is 0, therefore one root is 1। ये नंबर में लिख दिया 1। और रूट क्वेश्चन ने क्या कहा है? बोलिए इक्वल, तो अदर रूट भी क्या हो गया? 1। therefore अदर रूट इज, बोलो, इज इक्वल टू 1। 1 रूट इज, चलिए भगवान इज लिख दिए हैं, इज इक्वल टू भी लगा दिया, दोनों सही नहीं है, इसको इज इक्वल टू लगा दे, नहीं पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। 1 रूट इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू के साथ इज आ रहा है इसलिए मिटा दिया है, यही है। अदर रूट इज इक्वल टू 1। रिलेशन क्या लाना है? एबीसी में दोनों रूट मालूम हो गए, चाहे आप सम ऑफ रूट लगा दीजिए, चाहे क्या लगा दीजिए, हम प्रोडक्ट लगा दे रहे हैं। क्या? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। कहाँ सी? सी की वैल्यू क्या होगी? सी इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या? ए इंटू बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी को एक साथ क्या गया? आप भी कर लीजिए। तो यहां से क्या हो गया? ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या? सी ए माइनस क्या? सी बी। इधर लाके बी कॉमन कर लीजिए। जब बी कॉमन करेंगे तो अंदर क्या आ गया? ए प्लस सी, उधर क्या हो गया? बोलिए 2ac। ए और सी को प्लस के साथ रखा गया, ये देखिए, और बी को अलग रखा गया 2 के साथ, तो इधर ट्रांसफर कर लीजिए इसको, और जब करेंगे तो इधर आ जाएगा ए प्लस सी बाई ए सी इज इक्वल टू क्या? 2 बाई बी। यहाँ से 2 बाई बी की वैल्यू क्या आ गई? ये सी सी कैंसिल हो गया, 1 बाई ए आ गया, प्लस क्या आ गया? 1 बाई सी। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको भी नोट कर लीजिए, आगे चले। Yeah.